एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। श्रीलंका के कप्तान यानी कि जो ओडीआई के अंदर श्रीलंका के कैप्टन थे चारित असालंका को, उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है और बड़ा स्पेशली और बड़ा अर्जेंट उन्हें बुलाया है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने। इस वजह से नहीं कि वो इंजर्ड थे, इंजरी का कोई इशू नहीं था। जो हमें अभी तक अपडेट मिली थी कि चारित असालंका क्यों नहीं कैप्टनसी कर रहे टी20 के अंदर, तो अब अपडेट आ चुकी है उनके मुतालिक। सुनिए वो अपडेट क्या है। चारित असालंका को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया और वो श्रीलंका पहुंच गया। हमें ये खबर मिली कि जो चारित असालंका है वो इंजरी और उनके इंजरी के इश्यूज है, इस वजह से बुलाया और इस वजह से जो कैप्टनसी करेंगे टी20 के अंदर, यानी कि अब जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे की और श्रीलंका की ट्रांजिशन सीरीज चल रही है उसके अंदर दासूद शानका करेंगे। अब जैसे ही चारित असालंका पहुंचे हैं श्रीलंका पहुंचने के बाद वहां के मीडिया ये बात मुकम्मली तौर पे पेश कर देते हैं। और सुनिएगा उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान के अंदर पिछले रोज यानी कि कुछ दिनों पहले जो एक बात फैली थी कि 8 प्लेयर श्रीलंका के पाकिस्तान रुकना नहीं चाहते सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, तो वो ज्यादा चाहते हैं। तो फिर इसके ऊपर पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और श्रीलंका हाई कमीशन की मुलाकात हुई, तो ये मामला सोल्व आउट हुआ। तो फिर श्रीलंका क्रिकेट के जो प्लेयर थे वो एग्री हुए खेलने के ऊपर। तो यहाँ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड खुद बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो चारित असालंका उनके कप्तान है वो है इसके असल जिम्मेदार और उनकी वजह से ये बात फैली और उन्होंने इस बात का आगाज किया कि अब हमारा पाकिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जो कुछ रोज पहले एक ब्लास्ट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो हमारे करीब भी हुआ। उन्होंने ये सारी नेगेटिविटी प्लेयरों के अंदर फैलाई और जितने भी प्लेयर थे उनके दिमागों के अंदर डाली और फर्स्ट टाइम जो डालने वाले थे वो चारित असालंका थे। तो इसके ऊपर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मुकम्मली तौर पे एक बड़ा एक्शन ले चुका है चारित असालंका को। और अब अपडेट ये आ रही है कि चारित असालंका को कैप्टनसी से मुकम्मली तौर पे रिमूव भी किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि चारित असालंका को कैप्टनसी से भी रिमूव किया जा रहा है। और जो अब टूर था हमारी टी20 सीरीज थी पाकिस्तान की, श्रीलंका की, जिम्बाब्वे की, उसके अंदर कैप्टन थे तो उन्हें वापस बुला लिया गया श्रीलंका, स्पेशली तौर पे बुलाया गया। कोई इंजरी का मसला नहीं था और दासूद शानका कैप्टन है उस सीरीज के, जो कि अब मैच भी खेला जाने वाला है। तो ये बात सुनना पड़ा जरूरी था। और अब आपको बता देता हूं कि अब इनके ऊपर क्या पनिशमेंट होने वाली है, क्या बैन होने वाले चारित असालंका या नहीं। अभी तक जो मीडिया से रिपोर्ट मुकम्मली तौर पे हमें मिली है, जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और बाकी रिसर्च की है जराये से मुताबिक जो खबरें मिली है, वो ये है कि जो चारित असालंका को कैप्टनसी से फर्स्ट रिमूव कर दिया गया, यानी कि कैप्टन नहीं होने वाले। अभी फिलहाल तो बिल्कुल ही कैप्टनसी से कोई बात सामने आ चुकी है कि कैप्टनसी नहीं करने वाले चारित असालंका। सेकंड बात कि बैन होने वाले या नहीं, इसके ऊपर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की एक कमेटी बिठाई जा रही है। वो आपस में मुशावरत करने के बाद चारित असालंका को बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रही है कि हमारा नाम बदनाम किया गया। और फिर तीसरी बात कि चारित असालंका को मुकम्मली तौर पे टीम से भी रिमूव किया जा सकता है एक अच्छे खासे टाइम के लिए, और उनके ऊपर काफी पाबंदियां भी लगने वाली है श्रीलंका क्रिकेट के लिहाज से। तो ये बात बताना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये याद रखिएगा पिछले दिनों के अंदर एक ऐसा मामला फैला, हम सारे हैरान रह गए थे कि कुछ ही टाइम पहले जिस टीम ने फर्स्ट ओडीआई मैच खेला और वो सेकंड ओडीआई मैच के होने से पहले एक रोज पहले रात को ये कह रही है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है और 8 प्लेयर कह रही है कि हम रहना नहीं चाहते। 8 प्लेयर वो जो टीम के सबसे सीनियर प्लेयर मौजूद थे और सीनियर प्लेयर कह रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान रुकना नहीं है, सुबह की फ्लाइट से जाना है, हमें किसी भी सूरत भेज दिया जाए। फिर श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात होती है मोहसिन नकवी के साथ। तो मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो आपके तमाम प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसकी मुकम्मली तौर पे गारंटी देते हैं। मोहसिन नकवी ने खुद गारंटी इस चीज की दी कि कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है और हम इनकी मुकम्मली तौर पे सेफ्टी की लेते हैं जिम्मेदारी, और आप बीट करें ये टेररिज्म को जो कि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो यह बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो चारित असालंका है उनकी तरफ से ये अपडेट फैलाएगी और ये बड़ा सरासर ये चीजें बड़ी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बयार है उसे गिराने के लिए काफी चीजें की जाती है। क्योंकि बात करते चले पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा वाकया हुआ भी था 2007 के अंदर। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट काफी टाइम तक पाकिस्तान के ग्राउंडों के अंदर स्टॉप रही, पाकिस्तान के अपने ग्राउंडों के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं भी नजर नहीं आती थी और काफी टाइम तक स्टॉप रही। फिर उसके बाद एक बयार उठा 2017-18 के बाद एक बयार उठा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। फिर जब अब बैक हो चुका है मुकम्मली तौर पे, हमने देखा कि काफी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हुए, यहाँ एशिया कप के मैचेस हुए, उसके अलावा बात करते चले दुनिया की हर टीम आ चुकी है। तो फिर ऐसे टाइम के अंदर किसी भी टीम का कहना कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो ये सरासर गलत है। और ये पाकिस्तान को, ये बयार को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर इस वजह से ये सवाल उठा देता है। लेकिन
यहाँ बात करते चले तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जिम्मेदारी निभा रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी वाले लोगों की बात करें, या फिर आप दूसरे होटल्स के अंदर बात करें, जो भी पाकिस्तान का तमाम सिक्योरिटी स्टाफ है अनबिलीवेबल स्टाफ करता हुआ आ रहा है और अपनी जिम्मेदारी मुकम्मली तौर पे संभालता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ नजर आता है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी दोस्ताना मुजाहिरा किया कि अपने ही कप्तान के ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने इस चीज को चेक किया। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई कि किस वजह से इन प्लेयर को ऐसी किसने खबर दी थी, क्या इन्हें सोशल मीडिया से पता लगा या किसने पहली बार इनके दिमागों के अंदर ये खबर डाली। तो फिर पता लगा कि इनके अपने ही कप्तान चारित असलंका ने इनके दिमागों के अंदर ये खबर डाली। तो ये जब आपकी टीम का कोई भी कैप्टन ही ये कह दे कि यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली कोई भी टीम होगी, चाहे पाकिस्तान टीम का कप्तान सलमान अली आगा या फिर शहीद शाफरीदी अपने प्लेयर को कहता है कि हमें यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वो ऑटोमेटिकली मानेंगे। तो फिर कप्तान की बात है, एक टीम का कैप्टन है, अगर वो टीम का कप्तान भी ये हरकतें करेगा तो बाकी टीम क्या करेगी, बाकी टीम इस बारे में क्या सोचेगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने बड़ा मूव ऑन किया और इस मामले को उठाया और इस मामले को बड़ा जल्दी सोल्व आउट करने की कोशिश की और इस मामले को यही खत्म कर दिया और फिर बताया कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, पाकिस्तान मुकम्मली तौर पर सेफ है क्रिकेट के लिए। और हमने देखा कि मुकम्मली तौर पे ओडीआई सीरीज हुई और हमने श्रीलंका को वाइट वॉश किया 3-0 के साथ। और फिर हमने देखा कि ट्राइनेशन सीरीज का पहला मैच भी हमारे साथ जिम्बाब्वे के साथ हो गया 1-0 के साथ, और अब बाकी मैचेस होने वाले हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अब श्रीलंका के कप्तान चारित असलंका की कैप्टनसी भी हट चुकी है और बैन के लिए काफी अपडेट आएगी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।